खुद बोला है कि बहन शारदा जी जो हमारे बल्लभगढ़ से पूर्व में विधायक रही थी, उन्होंने भी वहां पर गंदे शब्द, जब ये गंदे शब्द बोले तो बाकायदा वहां बैठी थी उस वीडियो पर, वहां पगड़ी पहनकर, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं करा। क्या राजपूत समाज के कार्यक्रम में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सूरजपाल अम्मू, उसने गुर्जर समाज और जाट समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करा है, बहुत ही गंदे, जिसमें उनकी बहन बेटियों के प्रति और तो इस प्रकार की घटना, इसको बिल्कुल भी गुर्जर समाज किसी भी प्रकार से नहीं सहेगा। एक जाति विशेष के प्रति आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके आपस में जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़ना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे से एक उदाहरण ऐसा बने कि कोई भी जाति का आदमी किसी भी दूसरी समाज की बहन बेटी के प्रति बिल्कुल भी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो करे। तो हमें इसीलिए अपने सीपी साहब से, माननीय महोदय साहब से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस सूरजपाल नाम के व्यक्ति, जो बहुत ही खुराफाती है, बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रही बात, हमने एक खेड़ीपुल थाने में भी दी एप्लीकेशन, और आज ही अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा विभिन्न जिलों में ज्ञापन दे रही है और अपने स्थानीय उनमें कंप्लेंट की एक कॉपी दे रही है। और अगर ये सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये आंदोलन का भी रूप ले सकता है। क्या अगला स्टेप रहेगा अगर इनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है, कार्रवाई पुलिस नहीं करती, तो गुर्जर महासभा का क्या रहेगा? अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा और वीर गुर्जर महासभा ही नहीं, पूरा गुर्जर समाज, चाहे वो फरीदाबाद जिले का हो, गुरुग्राम का हो, पलवल का हो, गौतम बुद्ध नगर, कहीं का भी, किसी भी जिले का, सभी के सभी इसको बड़े आंदोलन के रूप में लेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और जब तक ये व्यक्ति या तो सामाजिक किसी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या समाज में आकर, देखो बड़ा वो होता है जो गलती मानता है, अगर इसका बड़ापन जब पता चलेगा, जब ये माफ़ी मांगेगा, पहले भी है ये खुद राजपूत समाज के लोगों से हमारी बात हुई है, वो खुद इससे परेशान है, क्योंकि बीच में इसने किसी पिक्चर के ऊपर युवाओं को तोड़फोड़ हुई थी, उसमें वो बच्चे हैं, ये खुद भाग गया था वहाँ से और इसने मुकदमे दर्ज करवाए बच्चे, वो आज भी वो बच्चे मुकदमे झेल रहे हैं। ऐसे लोग सिर्फ समाज के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक पार्टियों में अच्छे पद लेने के लिए, अपने आप को एक तो बड़ा छोड़ दिया, बीजेपी में पद पे बोलता रहा हूँ, ये वहाँ इनकी दाल, ऐसे लोग की कहीं दाल गलती नहीं है, क्योंकि ये मलाई खाते हैं, मलाई मौका परस्त लोग हैं। यहाँ दाल नहीं गली, वहां से छोड़ के दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल करेंगे। इनका ब्लैकमेलिंग का काम है, अपने समाज के लोगों का भी इन्होंने भला नहीं करा, अन्य समाज तो छोड़ो, आज क्या जाट समाज, गुर्जर समाज इतना कमजोर में समझ लिया इन्होंने कि आप कुछ भी बोल जाओगे। ये मेहनत का कौम है, जो चाहे खेती हो उसमें आगे बढ़ती है, फौज में सबसे आगे रहती है, खेल कूदों में दोनों कौम आगे रहती है। आज जाट गुजरों को इतना कमजोर समझ चुकी है, तो हम इस पूर्ण रूप से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा इसकी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि इस खुद स्वयं राजपूत समाज आए और इसके बहिष्कार की वीडियो बनाए और इसके खिलाफ कार्रवाई करी गई। और इसका सामाजिक बहिष्कार गुर्जर समाज ने तो कर दिया है, आने वाले समय में राजपूत समाज से भी हम निवेदन करेंगे इसके खिलाफ खुद इसका बहिष्कार करे, ताकि आने वाले समय में ऐसी फिर से हरकत ना करे। और आने वाले समय में कोई भी जाति का आदमी, किसी भी जाति के प्रति, आपका किसी से इंडिविजुअल लड़ाई हो सकती है, किसी से निजी लड़ाई हो सकती है। और सबसे शर्म की बात तो वहां पर है कि मेरे को अभी वीडियो है, उसमें पूरी कंफर्मेशन तो नहीं है, पर जिन्होंने खुद बोला है कि बहन शारदा जी जो हमारे बल्लभगढ़ से पूर्व में विधायक रही थी, उन्होंने भी वहां पर गंदे शब्द, जब ये गंदे शब्द बोले तो बाकायदा वहां बैठी थी उस वीडियो पर, वहां पगड़ी पहनकर, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी नहीं करा। क्या बल्लभगढ़ विधानसभा या बल्लभगढ़ के क्षेत्र के लोग जाट समाज और गुर्जर समाज की बहन बेटी ने वोट नहीं देती? और जब बहन बेटी के लिए इतना गलत शब्द ये इस्तेमाल कर रहा था तो इसको रोकना नहीं चाहिए था, पूर्व विधायक को टोकना चाहिए था, बिल्कुल ऑब्जेक्ट करना चाहिए था। आप खाली एक जाति धर्म से कोई आदमी राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति के आज की डेट में जीवन का कोई भी काम, आपका किसी से इंडिविजुअल मनमुटाव हो सकता है। तो इसमें शारदा राठौर जी को भी सफाई देनी चाहिए कि इस तरीके से कांग्रेस जो पूर्व में रही है और आने वाले समय में वो किस प्रकार जाट गुजरों के, हाँ जाट गुजर के, अगर आज जाट गुजर के प्रति भी उन्होंने चीज सह ली तो क्या ब्राह्मण समाज माफ कर देगा इस चीज को? क्या वैश्य समाज माफ कर देगा? बहन बेटी सबकी बराबर होती है, सभी की सम्मान्य होती है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों हो, और खासकर जो ऐसे जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उन्होंने चुप रहकर इस बात का समर्थन करा है कि जो सूरजपाल अम्मू कह रहा है वो सही कह रहा है। तो पूर्व विधायिका को भी इसके ऊपर आके माफी मांगनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मुझसे गलती हुई है। क्या इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को पूर्ण रूप से, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा देशव्यापी हर जिले में
एसपी पलवल को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं। गुड़गांव में आज भौंडसी थाने में दी है कंप्लेंट, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, अलग अलग जिलों में हम इसको देशव्यापी संगठन और बल्कि दिल्ली में भी कई जगह इसके ऊपर वो मुकदमे दर्ज करवाएंगे, ताकि आगे जाके उदाहरण साबित हो, ये इस तरह का उदाहरण एक सेट हो कि इस तरीके से बिल्कुल भी आप किसी भी समाज का कार्यक्रम हो सकता है, पर किसी जाति विशेष के प्रति और स्पेशल आप इतने गंदे शब्द, जाट और गुर्जर इतने कमजोर हो गए हैं, और कोई भी जाति कमजोर नहीं आजाद भारत में, चाहे कोई भी समाज हो, वैश्य समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, राजभर समाज हो, सभी जाति, हर जाति का बलिदान है इस देश के लिए, माँ भारती के लिए। खाली एक जाति से या एक धर्म से कोई ये देश नहीं चल सकता।